हरे कृष्ण, राधे राधे। मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रही हूँ, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको बताना है कि हमारे कान्हा आजकल किस तरह लीलाएं करने लगे हैं। जैसे कि अब देखिए, इस साल के जो भी त्योहार आए हैं वो तो हमने सोचा ही नहीं था कि हमें इतनी धूमधाम से हम मनाने वाले हैं। लेकिन हमारे जो मधुसूदन जी है, उन्होंने पहले ही तैयारी सारी करके रख दी थी कि ये त्योहार है, मुझे ये करना है, ये त्योहार है और मुझे ये करना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हमारे कान्हा ने सारे त्योहार इतने अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट किए हुए हैं। जैसे कि अभी बांके बिहारी जी का देखिए प्रगट उत्सव आया था। उस दिन मेरी बेटी मुझे बोल रही थी कि मम्मी, बांके बिहारी जी का आज प्रकट उत्सव है, तो हमें कुछ ना कुछ करना है। तब मैंने उससे कहा कि ठीक है बेटा, देखते हैं, करेंगे हम कुछ ना कुछ। लेकिन कुछ तैयारी की नहीं थी हमने और ना ही कुछ सोच कर रखा था। लेकिन देखिए आप, उस दिन कान्हा जी ने पहले ही ये सब डिसाइड कर रखा था कि वो क्या करने वाले हैं। और हमारा इतना अच्छा प्रोग्राम बन गया कि देखिए कैसे लोग बांके बिहारी जी का इतना अच्छा प्रकट उत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए कान्हा जी के साथ बहुत सुंदर हमने उस दिन वो त्योहार मनाया। और हमारे मधुसूदन जी भी काफ़ी खुश हुए और सभी के साथ उन्होंने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम मनाया है। और केक भी काटा था उस दिन हमने। और देखिए सब किस तरह इस उत्सव का आनंद उठा रहे हैं। और इधर ही हमारे बांके बिहारी जी का जो उत्सव है वो हमारा ख़त्म हो गया है। और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि क्रिसमस का दिन था, जिस दिन हमारे कान्हा जी का मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि हम वो क्रिसमस का त्योहार मनाने वाले हैं। और उस दिन मेरी बेटी ट्यूशन गई थी कान्हा जी को लेकर, तो वहाँ पे भी उनकी एक बहुत सुंदर लीला हुई थी। लेकिन वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके पहले जो इनकी लीला हुई है क्रिसमस वाले दिन, वो मैं आपको बताऊंगी। पिंपरी में हमारे मधुसूदन जी की एक बहुत बड़ी भक्त है, जिनकी कोचिंग क्लास चलती है। तो ऐसे होता है कि कभी हम पिंपरी जाते हैं तो हम कान्हा जी को उनकी क्लास में लेकर जाते हैं। तो हम जब भी वहां पे जाते हैं तो वो कान्हा जी को देखकर बहुत खुश होते हैं। और मतलब मैं आपको बताऊं तो वो हमेशा मुझे यही कहते हैं कि कान्हा मेरी क्लास के स्टूडेंट ही है, कान्हा मेरी क्लास के स्टूडेंट ही है। वो कान्हा को मतलब उनकी क्लास का स्टूडेंट ही मानते हैं। तो बात ये हो गई कि क्रिसमस वाले दिन हमने सोचा कि चलो आज उनकी क्लास में जाकर उनके स्टूडेंट्स को हम कान्हा के हाथ से चॉकलेट्स बांटते, कि हम किसी गेस्ट को बुलाएं। आज हम उन्होंने उस दिन क्रिसमस वाले दिन कुछ बच्चों ने प्रोग्राम्स रखे हुए थे, कुछ सेलिब्रेशंस थे। तो उन्होंने सोचा था कि उस दिन वो किसी गेस्ट को बुलाएंगे। तो बस उन्होंने सोचा था और देखिए कि कान्हा गेस्ट बनकर उनके इधर चले गए। तो ये देखकर वो इतने खुश हो गए कि हमने सोचा था किसी गेस्ट को बुलाएंगे, तो गेस्ट तो क्या, इतने बड़े गेस्ट हमारे इधर आए। तो उस दिन देखिए किस तरह बच्चों ने प्रोग्राम सेलिब्रेट किया, कान्हा के सामने बहुत सुंदर परफॉर्म किया। कान्हा भी बहुत खुश हो गए छोटे छोटे बच्चों के डांस देखकर। उन्होंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। बच्चों ने अभी तक, आज तक ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया था, लेकिन उस दिन उन्होंने कान्हा जी के सामने परफॉर्म किया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तो वो भी इतने खुश थे कि मैं आपको क्या बताऊं। देखिए वो किस तरह से डांस कर रहे हैं बच्चे कान्हा के सामने और कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये देखकर कान्हा जी भी इतने खुश हो गए। मतलब ये देखिए आप कि उनकी लीला देखिए कि वो जो भक्त है हमारी, वो कान्हा को स्टूडेंट मानती है। और उस दिन कान्हा देखिए सच में स्टूडेंट बनकर ही उनकी क्लास में पहुंच गए और उन्होंने भी उनके स्टूडेंट के साथ मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट किया।
ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हम सोचते हैं कि ये छोटी छोटी बातें, लेकिन ये देखा गए तो इतनी बड़ी बात, बड़ा लगता है हमें, बड़ी चीज लगती है कि जो हम नहीं सोचते, हमने सोचा भी नहीं कि इतनी आसानी से कान्हा सब कैसे कर लेते हैं। अब ये तो हो गया क्रिसमस का समय। इसके बाद आता है फिर न्यू ईयर। न्यू ईयर का भी सेम ऐसा ही हो गया। हमने तो कुछ सोचा ही नहीं था कि हम न्यू ईयर मनाएंगे, लेकिन उसी दिन कान्हा जी के एक और भक्त है जो कान्हा जी से मिलने आए और उन्होंने कान्हा जी को केक गिफ्ट किया। अब केक गिफ्ट किया है तो कट तो करना ही पड़ेगा। इसके लिए हमने सोचा चलो अब रात को कान्हा जी के हाथ से वो केक कट करेंगे और न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। और उसी दिन रात को देखिए सभी भक्त अचानक आ गए केक काटने के लिए और कान्हा जी के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। और न्यू ईयर का भी हमारा सेलिब्रेशन बहुत अच्छा हो गया। बहुत डांस किया सबने कान्हा जी के साथ, और देखिए कैसे सब डांस कर रहे हैं। और इस तरह से हमने न्यू ईयर भी बहुत अच्छे से मनाया। आप देखिए सबने बहुत अच्छा डांस किया, कान्हा जी ने भी हमारे बहुत सुंदर डांस किया है। तो इस तरह हमने न्यू ईयर भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। अब देखिए उसके बाद आया हमारे गुरु गोविंद सिंह जी है, उनकी जयंती थी कल। तो उस दिन अब वो भी ऐसे हो गया कि हमारा नहीं था जाने का प्रोग्राम। पिंपरी में गुरुद्वारा है तो वहाँ पे हम जाते हैं, लेकिन हमारा कल कोई प्रोग्राम नहीं था कि हम वहाँ पर जाएंगे। लेकिन ऐसे ही अचानक हम निकल गए, लेकिन गुरुद्वारे नहीं गए थे, हम किसी और काम से गए थे। लेकिन देखिए कान्हा जी का मन जहाँ पे होता है कि नहीं जाना है तो जाना ही है, और ये प्रोग्राम मनाना है तो मनाना ही है। और जैसे हम वहाँ पे पिंपरी गए, हमारे काम से ही हम गए थे, तो वहाँ पे हमने हमें फोन आ गया कि आपको कान्हा जी को लेकर गुरुद्वारे आना है, आज गुरु गोविंद सिंह जयंती है। तो सारी संगत यहाँ पर आई हुई है और वो मधुसूदन जी को बहुत याद कर रहे हैं, तो आप प्लीज कान्हा जी को हमारे गुरुद्वारे में लेकर आइए। तो हमने सोचा ठीक है, हम वहाँ गए ही थे तो हम कान्हा जी को वहाँ पर लेकर गए। और देखिए आप किस तरह वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जयंती भी कान्हा जी ने सभी भक्तों के साथ मनाई है। और सभी के हाथों से उन्होंने माखन का भोग खाया है, भोग लगाया है सभी ने कान्हा जी को माखन का। कान्हा जी को सभी ने पानी पिलाया है, उन्हें दूध पिलाया है, और कान्हा जी ने बहुत एंजॉय किया सबके साथ। देखिए ऐसे ही हमारे सारे त्योहार कान्हा जी के साथ बहुत अच्छे सेलिब्रेट हुए, और सिर्फ कान्हा जी के कारण। जिस इस साल जो हमने प्रोग्राम त्योहार सारे हमने मनाए हैं और जो आनंद उठाया है, वो मैं सच बताऊं किसी साल हमारे घर पे और हमने इस तरह से नहीं मनाए। लेकिन हमारे कान्हा जी ने खुद ही इतने अच्छे आनंद के साथ हमें सब सेलिब्रेट करवाए प्रोग्राम की मैं आपको क्या बताऊं। तो ये हमारे कान्हा की सारी लीलाएं हैं। और एक और उनकी लीला है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जो वो करने वाले हैं वो भी बहुत सुंदर है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। आपको मैं यही कहना चाहूंगी कि जब से मधुसूदन जी हमारे घर पर आए हैं और जब से मधुसूदन जी के साथ हम कहीं बाहर जाते हैं, तो वो हमें किसी न किसी एक भक्त से मिलवा ही देते हैं। आज मैं आपको बताऊं, आज हम इतने भागवतिक लोगों के साथ जुड़ गए हैं जो आज तक इतने सालों से रहकर नहीं जुड़ पाए थे। तो सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन जी के कारण, कान्हा जी के कारण आज हम इतने अच्छे लोगों से मिले हैं, इतने अच्छी संगत हमें मिली है कि मैं आपको बता नहीं सकती, सिर्फ मधुसूदन जी के कारण। तो ये जो हमारे कान्हा है, हमारे जो कृष्ण है, जो भगवान है, ये हमें उन लोगों से मिलवाते हैं जो सच में भक्त है, जो सच में भागवतिक है। तो आज हम इतने खुश हैं कान्हा जी से मिलकर कि कान्हा जी जब से हमें मिले हैं तब से हमारा तो जीवन ही सफल हो गया है। और हम इतने अच्छे लोगों से मिलकर हमारा तो
जैसे हमारे भाग्य ही खुल गए। इसी तरह जिया भी, मेरी बेटी, बहुत भागवतिक लोगों के साथ अब जुड़ गई है। और जैसे कि दुर्गेश प्रभु जी है जो जिया के भागवत क्लासेस ले रहे हैं, और ग्वालियर के सूरज प्रभु जी है, वो भी जिया को भागवत गीता सिखा रहे हैं। तो इस तरह हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, मेरी बेटी को बहुत ज्ञान मिल रहा है भागवतिक लोगों के साथ जुड़कर। और इस तरह हम मधुसूदन जी के कारण हमारी जो लाइफस्टाइल है हमारा बिल्कुल चेंज हो गया है, और मेरी बेटी भी बहुत अच्छे संस्कार उसे मिल रहे हैं। बस हम चाहते हैं आगे भी ऐसे ही हमें अच्छे अच्छे लोगों से, भागवतिक लोगों से हम जुड़ते रहे और हमें ज्ञान मिलता रहे। हरे कृष्ण, राधे राधे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और भी हमने काफ़ी वीडियोस हमारे मधुसूदन के डाले हुए हैं, वो भी आप चाहिए तो आप देख सकते हो और कमेंट्स दे सकते हो। हरे कृष्ण, राधे राधे।